Hello friends, how are you? Today I take the topic of trends. In the previous class, we have studied about past indefinite tense. Today I start past continuous tense. First of all, we have know that what is the recognition of past continuous tense. तो इसका पहचान होता है जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे अगर हम लोग समझते हैं कि मैं खा रहा था, तो देखिए इसकी क्रिया के अंत में रहा था आ गया है, तो इससे हम लोग क्या जानेंगे कि दैट सेंटेंस इज बिलोंग्स टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में हम लोग चार प्रकार से पढ़ेंगे: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिकॉग्नाइजेशन पार्ट लिखेंगे, उसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और एक एक एग्जांपल देते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि इसका हिंदी होता है पहचान। तो बताए थे कि जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अंत में रहा था, कमा रही थी, कमा रहे थे, लगा रहे तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब देखिए इसका अफर्मेटिव हम लोग लेके चलते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज बटा वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग सोचते होंगे कि कभी कभी यही का है इसका स्ट्रक्चर बना, तो समझेंगे कोई भी सेंटेंस जो बनता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के विदाउट सेंटेंस क्लियर नहीं होता है। तो पहले सब्जेक्ट है। अब देखिए पास्ट की बात हो रहा है, था, थी, थे, इसीलिए हम लोग वाज बटा वर का प्रयोग किए। और देखिए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब कि वर्ब का चौथा रूप लगवे करेगा, इसीलिए V4 लगा दिए। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट रहने करता है। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल पर इसको समझते हैं। जैसे मैं खा रहा था, ठीक है, देखिए रहा था क्या है, तो क्या लिखा है कि जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही बार में लगा होगा, तीनों में से कोई एक ही लगा रहेगा, ठीक है। तो इसका बनाएंगे कैसे, तो हम लोग स्ट्रक्चर पर चलते हैं। करा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं क्या होता है? आई। आई के साथ क्या लगता है? वाज, तो आई वाज हो गया। उसका V4 है, तो इसमें वर्ब क्या है? खाना, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कैसे कि वर्ब ये खा क्यों हुआ। तो जान जाइएगा कि जिसके अंत में ना लगा रहे तो वह वर्ब होता है। जैसे खाना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये जितना देखिए सब के अंत में ना आ रहा है, इसीलिए हम लोग जानेंगे कि ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर खाना इसके अंत में ना आ रहा है, इसीलिए तो क्या होता है? खाना का ईट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये तो ईट हो गया V1, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर में करा V4, इसीलिए ING लगा देंगे, हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? आई वाज ईटिंग, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग से हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस वाज बटा वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल, तुम नहीं दौड़ रहे थे, तुम नहीं दौड़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तुम का क्या होता है? यू के साथ क्या? वर। उसके बाद क्या है? नहीं, तो नहीं का क्या होता है? नॉट, तो नॉट हो गया। उसका V4 कह रहा है, तो देखिए दौड़ना,
इसके अंत में भी ना आ रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, वर्ब है। वर्ब है तो दौड़ना का क्या होता है, रन। इसका ING, RUNING, रनिंग। ठीक है, सॉरी इसका RUNNING। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग इंट्रोगेटिव में। कैसे होगा देखेंगे। सबसे पहले इसमें वाज बटा वर्ब को बाहर निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, अगर क्वेश्चन में नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, उसका बिफोर लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है कि आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, जैसे क्या पूछ सकता है, इसी को कन्वर्ट कर देंगे, क्या तुम नहीं दौड़ रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम नहीं दौड़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाज बटा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे कि जब भी इंट्रोगेटिव हो उसके अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगबे करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह नहीं खेल रहा था। ठीक है, क्या कहा कि क्या वह नहीं खेल रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो इसका क्या हो जाएगा, वाज बटा वर्ब। तो वाज बटा वर्ब हम लोग किसके अकॉर्डिंग से लगाएंगे, ये थोड़ी है कि डायरेक्ट वाज बटा वर्ब लिख दी। हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वाज, तो सॉरी सब्जेक्ट है वह, तो वह है, वह का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो सबसे पहले वाज लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट है ही, तो वाज ही, उसका नॉट है। तो क्वेश्चन में अगर नहीं होगा तभी हम नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो नॉट है तो इसीलिए नॉट लग गया। उसका बिफोर खेलना का क्या होता है, प्ले। अब बिफोर बनाएंगे तो ING लग जाएगा, अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या हो गया, वाज ही नॉट प्ले। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH तो लगभग करेगा, अब बाकी सब उतर जाएगा इंट्रोगेटिव वाला, एकदम सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। वाज बटा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग समझ। तुम क्यों नहीं दौड़ रहे थे, तो देखिए क्यों आ गया। तो WH क्वेश्चन आएगा तो समझ जाइए कि सेंटेंस में क्या, क्यों, ये सब लगा रहेगा। ठीक है, कैसे, तो समझ जाएंगे कि यह दैट सेंटेंस इज बिलोंग्स टू WH क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो WH क्वेश्चन कर रहा है। तो WH क्वेश्चन क्या है, क्यों का क्या होता है, वाई। तो वाई। अब वाज बटा वर्ब, तो वाज बटा वर्ब किसके अकॉर्डिंग से लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, वर्ब। तो वाई वर्ब, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तुम, तो तुम का हो जाएगा यू। उसके बाद नॉट है, नहीं है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद बिफोर का है, तो बिफोर क्या है, दौड़ना, यानी कि रन। इसका बिफोर बना जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ING, रनिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, Why were you not running। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव टेक द क्लास ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर वीडियो पसंद पड़े तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।